हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं द हैक ड्राइवर। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से है, जो कि बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये हमारा पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया है, पहला पार्ट को हमने देख लिया है, देख चुका है उसको। अब हम पार्ट सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं दी हैक ड्राइवर के लिए। तो चैप्टर नेम दी हैक ड्राइवर। तो फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड के लिए जो पहला पैराग्राफ आएगा वो पैराग्राफ आपके सामने में स्क्रीन पर शो करने जा रहा है। सेंटेंस है, सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a low case, and he had ignored all our letters. तो फ्रेंड्स, हमने तो सेंटेंस को देख लिया है, सेंटेंस को पढ़ लिया है, पैराग्राफ को देख चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, हम उस चीज़ को समझते हैं हिंदी के तौर पे। इस पैराग्राफ में बोल रहा है, इसलिए एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर न्यू मुलियन नामक कस्बे में ओलिवर लटकिन्स नामक एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भेजा। हमें एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में इस व्यक्ति की ज़रूरत थी और उसने हमारे सभी पत्रों को अनदेखा कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। एक बार हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। ओके, सेंटेंस आता है कि सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, ओके, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिन्स। डैट मीन्स कि इसलिए एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर न्यू मुलियन नामक कस्बे में ओलिवर लटकिन्स नामक एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भेजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है इस फर्स्ट सेंटेंस में। ओके, अब हम सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लो केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है हमें एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में इस व्यक्ति की ज़रूरत थी और उसने हमारे सभी पत्रों को अनदेखा कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हिंदी समरी के तौर पे भी बता दिया है और आपको वन बाय स्टेप सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। रिजॉइस्ड यानी आनंद लिया, आनंद किया। उसके बाद माइल्स का मतलब हो जाता है मील। और गाइस, यहाँ पे जो है इग्नोर्ड यानी अनदेखा। और यहाँ पे न्यू मिलियन की बात कर लें तो न्यू मिलियन का मतलब हो जाता है न्यू मूलियन ही कहेंगे, न्यू मिलियन को न्यू मूलियन ही कहेंगे। यह एक विशिष्ट स्थान का नाम है। ओके, और इसका हिंदी अनुवाद नहीं होता है, इसे न्यू मूलियन ही लिखा और बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है न्यू मूलियन के बारे में और इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग भी। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है, When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and a simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown of bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick. Okay, about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. I told him to find a man named Oliver Lutkins। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बड़े से पैराग्राफ को एकदम पढ़ते ही चले गया, रट्टा मारते चले गया। हमने कुछ नहीं समझा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, हमने तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा, इसका हिंदी तो जाना नहीं, तो मुझे जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी,
एक बार हम इसको पढ़ लिया इसलिए ताकि आप भी रीड करो तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है वर्ड की। ओके, अब हम इसका हिंदी समरी समझते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस की मैं हिंदी समरी बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंटेंस को गौर से देखना है ताकि आपको हिंदी समझ में आ जाए दिमाग में अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे था कि जब मैं न्यू मूलियन पहुँचा तो एक मधुर और सरल देहाती गांव की मेरी उत्सुक उम्मीदें बुरी तरह से निराश हो गई। ओके, इसकी गलियां कीचड़ की नदियां थी, लकड़ी की दुकानों की कतारें या तो खट्टे बूढ़े रंग से रंगी हुई थी या बिल्कुल भी रंगी हुई नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, अब था इस जगह के बारे में एकमात्र सुखद दृश्य स्टेशन पर डिलीवरी करने वाला आदमी था। वह लगभग 40 वर्ष का था, लाल चेहरा, हंसमुख और बीच से मोटा। उसके काम करने के कपड़े गंदे और घिसे हुए थे और उसका व्यवहार दोस्ताना था। आपको तुरंत महसूस हुआ कि उसे लोग पसंद है। मैंने उससे कहा, मैं ओलिवर लटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हिंदी समरी के तौर पे बताया है, हिंदी समरी के तरह बताया है ना। तो फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस को पहले पढ़ लिया और हिंदी बाद में बताया, तो आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आपको और भी अच्छे से बारीकी तौर पे समझाते हैं सेंटेंस को पढ़ करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस है, व्हेन आई गो टू न्यू मूलियन माई eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. That means कि जब मैं न्यू मूलियन पहुंचा तो एक मधुर सरल देहाती गांव की मेरी उत्सुक उम्मीदें बुरी तरह से निराश हो गई। ओके, अब सेंटेंस है, इट्स स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स either painted a shore brown of bare of any paint at all. फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है इसकी गलियाँ कीचड़ की नदियाँ थी, लकड़ी की दुकानों की कतारें या तो खट्टे बूढ़े रंग से रंगी हुई थी या बिल्कुल भी रंगी हुई नहीं थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है। अब सेंटेंस है, द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है इस जगह के बारे में एकमात्र सुखद दृश्य स्टेशन पर डिलीवरी करने वाला आदमी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है। अब सेंटेंस है, ही वॉज अबाउट 40 रेड फेस्ड। ओके, उसके बाद चीरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है वह लगभग 40 वर्ष का था, लाल चेहरा, हंसमुख और बीच से मोटा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही बोल रहा है यहाँ पे। अब सेंटेंस है, हिज वर्किंग क्लोथ्स वेयर डर्टी एंड वेल worn एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। फ्रेंड्स ये दो सेंटेंस में बोला जा रहा है उसके काम करने के कपड़े गंदे और घिसे हुए थे और उसका व्यवहार दोस्ताना था। आपको तुरंत महसूस हुआ कि उसे लोग पसंद है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। हमारे पास आखिरी सेंटेंस है इस पैराग्राफ की, आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। डैट मीन्स कि मैंने उससे कहा मैं ओलिवर लटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस पैराग्राफ को हिंदी समरी के तौर पे भी बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग है तो उसको बताना ज़रूरी होगा। एग्रीएबल का मतलब हो जाता है सहमत, AGREEABLE। एग्रीएबल का मतलब सहमत। एगर एक्सपेक्टेशंस का मतलब हो जाता है अपेक्षा उत्सुक, है ना। अब गाइस यहाँ पे डर्टी का मतलब हो जाता है गंदा, और यहाँ पे जो आपके पास है वुड एंड शॉप्स, इसका मतलब हो जाता है लकड़ी की दुकान। वुड एंड शॉप्स का मतलब हो जाता है
लकड़ी की दुकान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा और कोई इम्पोर्टेंस मीनिंग नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जो स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस पढ़ा है तो वहाँ पे मीनिंग आ चुका है, तो वहाँ से आप लोग दिमाग लगा लेना। ओके, अब गाइस हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेंटेंस है, लटकिंस आई saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Frid's shop. I will tell you why. Is there any hurry about location, Latkins? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about इट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेंटेंस तो पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं इन वन शॉट में आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे बोल रहा है, लटकिन्स मैंने उसे करीब 1 घंटे पहले यहीं देखा था। हालांकि उसे पकड़ना मुश्किल है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। वो शायद फ्रिज की दुकान के पीछे पोकर गेम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, क्या लुटकिन्स को ढूंढने की कोई जल्दी है? हाँ, मैं दोपहर की ट्रेन पकड़कर शहर वापस जाना चाहता हूँ। मैं इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है, इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पढ़ा फ्रिज शॉप, ये FRITZ फ्रिज शॉप यानी फ्रिज की दुकान, फ्रिज शॉप। ओके, इसको यही पढ़ा जाएगा। अभी सिंपल समझो, कंफ्यूज नहीं होना है दी हैक ड्राइवर कहानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक युवा वकील रहता है इस कहानी में और एक लटकिन्स रहता है। जो कि लटकिन्स क्या होता है, मतलब एक धोखेबाज व्यक्ति होता है और चालाक भी रहता है ना। तो फ्रेंड्स एक युवा वकील भी इसमें रहता है, जो कि युवा वकील क्या करता है, ओलिवर लटकिन्स को समन देने के लिए एक छोटे से गाँव भेजा जाता है। उसे एक हैक ड्राइवर मिलता है, ओके, जो उसे लटकिन्स के बारे में बताता है कि वह एक धोखेबाज है, मतलब बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिए हैं उधार। और वकील एक ड्राइवर पर मतलब भरोसा कर लेता है, तो उसकी मदद से लटकिन्स को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में पता है क्या पता चलता है, एक रोमांचक बात पता चलता है कि हैक ड्राइवर ही लटकिन्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको कहानी का थोड़ा सा समरी झलक दिखाया, लेकिन हम अभी चैप्टर को कंप्लीट नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप हर एक सेंटेंस को, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तब फिर मैं आपको इन शॉर्ट वीडियो में आपको इस कहानी को समझा दूंगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू। हम यहीं पे अपना पार्ट सेकंड को एंड करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।